एक्वेरियंस, लेट्स सी 31 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फाइनली हम अगस्त के एंड पे हैं। आज अगस्त का आखिरी दिन है और हम प्रवेश करेंगे एक नए महीने में नई एनर्जी के साथ। होपफुली कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी इस नए महीने में और आप एक अच्छी नई शुरुआत इस महीने को देंगे, अच्छे इंटेंशन देंगे, अच्छे अफर्मेशन के साथ महीना शुरू करेंगे ताकि आपका सितंबर का महीना पॉजिटिव हो, जैसा कि रीडिंग्स में मिल रहा है मुझे, क्योंकि मुझे जितने भी मैंने पिछले दिनों रीडिंग की है सितंबर की, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिली हैं। सो आई होप कि हम सबके लिए सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। और आज से, क्योंकि ये एंड है अगस्त का, तो जो कोई भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में रही है इस महीने या पिछले कुछ महीनों से, उसको हम आज रिलीज करते हैं। लेट्स सी कि डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या आता है एक्वेरियंस आखिरी दिन के लिए, अगस्त के आखिरी दिन के लिए एक्चुअली। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। गाइडेंस फॉर कुंभ राशि 31 अगस्त 2023, गाइडेंस फॉर कुंभ राशि। Okay, we have leap of faith, undying love, wow, and prosperity. Beautiful energies, beautiful energies. Okay. सो देखो, हम फ्यूचर में उसी प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे थे सितंबर में और वही कार्ड आ गया। सो दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है लीप ऑफ फेथ का। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स टू डिज़ायर इनटू एक्शन। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर किसी सिचुएशन में डर लग रहा है, जो कि इस कार्ड को देख के लग रहा है कि कुछ करना चाहते हो लेकिन वो एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पा रहे, अपने सपनों की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ चीज़ें हैं जो डरा रही हैं, कुछ सोच है आपकी, कुछ लोग हैं चारों तरफ जो कि आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, जो कि आपको कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें आगे फुलफिल नहीं होंगी। सो आपको कहा जा रहा है कि आप उनकी मत सुनो। और मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि कल रात को मैं ऐसे ही चैनल, मतलब मैं जनरली मैसेजेस जो हैं, जो कमेंट्स नहीं देख पाती हूँ, उसको ऐसे रात को देख लेती हूँ कि क्या रहा, कैसा रहा सबके लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं जॉब में हूँ और अभी आज छुट्टी थी, तो कल थोड़ा सा रात को ज़्यादा टाइम तक नेट सफरिंग हो गई। तो मैंने एक कमेंट देखा और मैं मतलब शेयर ही कर देती हूँ उसको, क्योंकि वो मेरा उस समय ऐसा हो गया। उस कमेंट में कुछ ऐसा लिख रखा था कि क्या बकवास है ये, और पता नहीं क्या अजीब सा कुछ लिख रखा था, और मेरे को ऐसा बुरा सा लगा उस कमेंट को पढ़ के। उस समय शायद फुल मून एनर्जीज थी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कुछ कमेंट्स बुरे पढ़े नहीं है, बट मैंने उसे पढ़ा। जनरली मैं उन कमेंट्स को छोड़ देती हूँ कि ठीक है यार, किसी ने अगर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, उसको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, रहने देती हूँ मैं। अभी भी होंगे कुछ वीडियोस पे बुरे कमेंट्स, लेकिन वो कमेंट मुझे इतना गंदा लगा पढ़ के रात को, शायद मेरी लो एनर्जी थी, जो भी था, तो मैंने उसे तुरंत डिलीट किया। पता नहीं क्यों मेरे से डिलीट हो गया। एंड उसके बाद लाइक कि यार शायद, मतलब एक नेगेटिव वाइब्स मिल गई मुझे कि शायद नहीं हो रहा है, शायद मैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हूँ या नहीं चीज़ें मिल रही हैं। और उसके तुरंत बाद, मतलब जब हम यूनिवर्स से कहते हैं ना कि आप, मैं सच में कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्या सच में आप नहीं बता रहे हो क्या मुझे जो बता रहे हो, बट ये तो आपने ही बताया था ना। ऐसे जब चैनल कर रही थी मैसेज और बात कर रही थी, उसके बाद मैंने तुरंत एक कमेंट देखा जिसमें लिख रखा था कि हाँ मैम, आप बिल्कुल सही हैं और ऐसा ऐसा हुआ आज जैसा आपने बताया था, बिल्कुल उस रीडिंग को देख के। एंड आई रियलाइज़ कि सिर्फ एक कमेंट, ना तो वो पॉजिटिव कमेंट से मुझे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए और ना ही नेगेटिव से। जब पॉजिटिव कोई लिख रहा है, मैं तो उसको भी कुछ कर नहीं रही, उसको भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रही कि अच्छा ये हो गया या कुछ आपको भेज रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर उस नेगेटिव से मुझे इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए था और मुझे अपना काम करता रहना चाहिए। मुझे एक लीप ऑफ फेथ रखना चाहिए कि चीज़ें ठीक होंगी, लोगों को समझ आएगा, लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी, या अगर मैं ये कुछ करना चाह रही हूँ तो मैं उसमें सक्सेसफुल होंगी। लेकिन वो हो जाता है कई बार कि आप की सिचुएशंस ऐसी होती हैं एक्वेरियंस की हम नहीं कर पाते और हम डर जाते हैं या आगे बढ़ने से खुद को रोक लेते हैं। हमें डर लगता है कि हम किसी और का बुरा ना कर दें,
राइट। तो कम से कम मेरे लिए तो कल के लिए वही था कि मतलब मैं कुछ ऐसे, अगर मैं कोई पोस्ट कर रही हूँ तो मैं उसमें ऐसा नहीं चाह रही कि आप लोगों का बुरा हो, मैं आप लोगों को जानती भी नहीं, मेरे इंटेंशन ऐसे है ही नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, है ना। किसी के भी इंटेंशन क्या होंगे, अगर मैं कोई ऐसा चैनल बना के रखती कोई एंटरटेनमेंट पर्पस का, तो मैं लोगों को जो है ट्रोल करती या कुछ भी ऐसा, या मैं अपने घर का कुछ आपको दिखा रही होती, तब तो समझ भी आता है कि भाई मैं पैसा कमाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली तक ला रही हूँ, इतना कर रही हूँ उस पैसे को कमाने के लिए। बट मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं तो एक हीलिंग वाइब्स दे रही हूँ जो मुझे मिला और मैंने आगे किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मैं इतना कर पाऊंगी या नहीं। तो जो कुछ भी है, मेरी इंटेंशन बहुत प्योर है इस चीज़ को लेके। तो वो नेगेटिविटी मुझे क्यों मिली, इसको देख करके मैं घबरा ज़रूर गई थी, लेकिन तुरंत, मतलब आप मानोगे नहीं, 10 मिनट का ये पूरा इंसिडेंस है। मैंने वो मैसेज देखा, मैंने यूनिवर्स से बात की और तुरंत मेरे पास वो मैसेज है। तो फिर आज फिर मैंने एक नेगेटिव कमेंट पढ़ा, मैंने उसको रहने दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं जो भी है आप सही कह रहे हो। सो वो चीज़ें होती हैं कि कुछ नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती हैं और उसकी वजह से आप डर जाते हो आगे बढ़ने से। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पे फेथ रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है। और ये कोई और आगे आपको नहीं समझाएगा, ये आप ही को अपने अंदर से करेज लाना पड़ेगा। अब वो करेज आप कैसे लाओगे कि आप, जैसे मैंने कैसे लिया, मैं यूनिवर्स से बात की उस समय, क्योंकि एक एक ट्रस्ट ही था, एक फेथ ही है यार, मैं थोड़ी कर रही हूँ, आप ही तो बोले थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। तो वो ट्रस्ट है ना, तो उसको मैंने उस समय यूज़ किया। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई चीज़ करनी है और आपको लग रहा है कि लोग नेगेटिविटी दे रहे हैं या नहीं हो पाएगा, आपको अपने आप से ही कोई नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, तो मेडिटेशन करो, इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो, लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से, भाई आगे जाना है या नहीं और क्यों नहीं जाना चाहते, इसका जवाब लेके ही मानो। और जब आप इसका जवाब लेने लगोगे तो डेफिनेटली आपको वो ट्रस्ट वापस आ जाएगा, ठीक है। सो अपने इंटेंशंस को इस जर्नी पे लगाओ, पॉजिटिव रहो, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ो एक्वेरियस, ये कार्ड आपको ये कह रहा है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया, मैं बहुत लंबे समय से इस ड्रीम को अचीव करना चाह रहा हूँ, ये मुझे तो मिल ही नहीं रहा, तब आप उसको एक छोटे गोल में डिवाइड करो, ये देखने के लिए कि आप इतना कर पा रहे हो या नहीं। तो खुद को छोटे छोटे गोल्स दो, ठीक है, ताकि आपका फेथ बढ़े। फेथ एक ऐसी चीज़ है एक्सपीरियंस, जैसे अगर मेरी कोई विश सुन ली जाती है तो मैं यूनिवर्स में बहुत ट्रस्ट करूँगी। अगर मैं 2 महीने से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरी विश नहीं सुनी जा रही, तो कहीं ना कहीं मेरा वो 100%, 99% हो जाएगा। तो यानी फेथ को बना के रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स में अगर आप अपने गोल को बांटोगे और वो पूरा होते देखोगे, तो आपका खुद पे भी यकीन बढ़ेगा और इस मैजिक पे भी। देन वी हैव अनडाइंग लव। ये कार्ड कह रहा है द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हो, या आप किसी को पसंद करते हो, किसी लव सिचुएशनशिप में हो, या फैमिली लाइफ है आपकी, जैसे आपके नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ सिचुएशनशिप जैसे बिहेव कर रहा है कि उसकी वो फ्री होता है तो वो आ जाता है, आप फ्री होते हो तो आप चले जाते हो, ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो, दिल के मामलों में लॉजिक्स नहीं लगाए जाते। आपकी जो इनर विजडम है, उसको अगर किसी की चीज़ का बुरा लगा है, किसी बात का पेन है, तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचो कि आप सामने वाले को चाहना बंद कर दोगे क्योंकि उसने आपको हर्ट किया है, या आपको एक पल के लिए तो लग सकता है कि अब तो मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, या आपको देख करके किसी को लग सकता है कि नहीं, आई हेट यू, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो ये सच नहीं होता। क्योंकि जब प्यार होता है तो बुराइयाँ, खराबियाँ, पेन, दर्द, ये सब कुछ सहा जाता है। आप अपने प्यार को मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने प्यार को बद्दुआ नहीं दे सकते, दे सकते हो, लेकिन आप खुद फिर उस बद्दुआ को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्यार है वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद आप उसको माफ़ करके आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, क्योंकि वो अगर सच्चा प्यार है तो वो सिर्फ किसी सिचुएशनशिप का, कि आपके साथ बुरा हो गया, अच्छा हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, सही हुआ, गलत हुआ, इस पे डिपेंड नहीं करेगा।
दूसरी चीज़ कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, अगर आपको पेन है तो अपने आप को हील करो। हील करने के लिए जो भी लोनलीनेस है, जो भी ग्रीफ है, जो भी नुकसान आपको मिला है पास्ट में किसी रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन में, उससे निकलने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो उसको माफ़ करो। माफ़ करना सबसे पहली हीलिंग है कि आप उसको छोड़ रहे हो, उसको सरेंडर कर रहे हो कि वो अब आपको और अफेक्ट नहीं करेगा। फिर बात आती है कि जितना उसने अफेक्ट कर दिया उसको कैसे हील करें। तो थोड़ा सा बाहर निकलो, काइंडनेस दिखाओ लोगों के लिए। लोग अगर आपको अच्छे नहीं लगेंगे उस समय तो पैट्स के लिए दिखा सकते हो, एनवायरनमेंट के लिए दिखा सकते हो। अपने आप को हील करो बाहरी ऐसी चीज़ों के साथ जो आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। और ट्रीज़ के साथ अकेले ही रहो, बट ट्रीज़ मतलब एक नेचुरल वर्ल्ड में घूम रहे हो, पानी के साथ घूम रहे हो, पानी आसपास है वहाँ घूम रहे हो, ये सब चीज़ें हीलिंग देती हैं आपको, ठीक है। आपको लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात नहीं कर रहे, बट वो सुनते हैं, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सुनते हैं सब कुछ। सांस ले रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उनके भी हो रहा है, वो आपके भी हो रहा है। तो जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है उसी से वो आपको हील कर देंगे, ठीक है। बहता हुआ पानी के पास आप रहोगे तो जो पानी की स्मूथनेस है वो आपको कामनेस दे देगी। आपकी बॉडी में भी 70% वाटर है। सो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे अपने वुंड की हीलिंग कर सकते हो। और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी हीलिंग कभी नहीं हो सकती, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो ऐसा नहीं होता। प्यार आपको फिर से मिलेगा क्योंकि आपके अंदर प्यार है यार। वो उस व्यक्ति का, उस सिचुएशन का मोहताज नहीं था जो आपके साथ हो गई किसी वजह से। चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, किसी ने छोड़ दिया हो आपको, कोई ब्रेकअप हो गया हो, किसी ने बिट्रेयल कर दिया, चीटिंग कर दी, ये सारी चीज़ें हील होंगी और आप दोबारा से आगे बढ़ोगे। यहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। सो ये एक मैसेज है आपके लिए। और क्योंकि ये आज का प्रेजेंट टाइम में आ रहा है तो मे बी 31 अगस्त को किसी को ये सुनने की ज़रूरत है कि इस चीटिंग, इस बिट्रेयल, इस सिचुएशनशिप से आपको हील होना है और आगे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट लास्ट कार्ड है यहाँ पे प्रोस्पेरिटी। आई गेस मैंने फर्स्ट कार्ड में बहुत टाइम ले लिया। सो यहाँ पे है प्रोस्पेरिटी और ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। तो आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अपने आप को ओपन करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो, रिजिड मत करो एक्वेरियस कि आप ये करोगे ये नहीं करोगे। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि ये चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपको सब कुछ करना है। आप ओपन रहो कि जो आपकी तरफ आएगा आप उसको जियोगे, एक्सपीरियंस करोगे और जो होगा वो देखा जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी स्पिरिट का मैसेज क्या है आपके लिए। 31 अगस्त 2023 एक्वेरियन स्पिरिट मैसेज। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई वॉन्ट ओनली वन। ओके, नंबर 13 या 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स, लियोनेस। सो जो आपको खुशी देता है एक्वेरियस, आपको वो करना है आज के दिन, ठीक है। अगेन वहाँ पे भी अनडाइंग लव है कि अगर किसी सिचुएशन में आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है। आप वो सब अर्न कर सकते हो जो आप चाहते हो, आप वो हर चीज़ पा सकते हो जो आप चाहते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है। बॉटम में है पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। यस, और सेल्फ लव करो। ये जो प्यार आपके अंदर है इसको खुद के ऊपर पोर करो। अपने लिए चीज़ें खरीदो, अपने लिए गिफ्ट खरीदो, अपने आप से प्यार करो ना, किसी दूसरे से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 24 और 6 और 13 और 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आज 31 है, आज का भी डेट 4 ही बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अनडाइंग लव और ये लॉयनेस जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट मैसेज है आज का कि अगर आपको किसी सिचुएशनशिप में रखा जाए या आपको हर्ट हो, आपको लगे सिचुएशन आपके हक में नहीं है, तो आप उस सिचुएशन से जो है अफेक्ट मत होना, क्योंकि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो इस सिचुएशन में। ये आपके ऊपर है। आप सेल्फ लव करो और उस सिचुएशन से हील करने की कोशिश करो। वो सिचुएशन आपको नहीं बनाएंगी, आप अपनी सिचुएशंस को बनाओगे एक्वेरियस। ऑलराइट,
थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।